मुगलों में सिंहासन के लिए बेटे द्वारा बाप के खिलाफ विद्रोह एक ऐसी परंपरा थी जो हर मुगल शासक के दौर में देखने को मिली। जहांगीर ने अपने बाप अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था। बाद में जहांगीर के बेटे खुसरो और खुर्रम यानी शाहजहां ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। खुसरो का कत्ल कर शाहजहां ने अपना रास्ता साफ कर लिया। खुसरो की मौत के बाद खुर्रम जहांगीर का सबसे प्रिय शहजादा बन गया। उसके हक में सबसे अच्छी बात ये थी कि नूरजहां भी उसे पसंद करती थी, जिसके हाथ में सल्तनत की वास्तविक सत्ता थी। शाहजहां ने सल्तनत के खिलाफ हुए इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाकर जहांगीर का दिल जीत लिया था। इसलिए जहांगीर ने उसे अपना वारिस घोषित कर दिया। लेकिन मामला तब बिगड़ने लगा जब नूरजहां ने अपने बेटे शहरयार को आगे बढ़ाने की साजिशें रचनी शुरू कर दी। शहरयार नूरजहां के पहले पति का बेटा था, इसलिए मुगल सल्तनत का वारिस बनने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन जब नूरजहां ने शहरयार को अहम जिम्मेदारियां सौंपनी शुरू कर दी तो शाहजहां को अपनी गद्दी खतरे में नजर आने लगी। एक बार जब जहांगीर ने शाहजहां को कंधार मुहिम पर जाने के लिए कहा तो शाहजहां ने इससे इनकार कर दिया। जहांगीर अब बूढ़ा हो चुका था और उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी, इसलिए शाहजहां को ये डर था कि अगर उसके पीछे जहांगीर की मौत हो जाती है तो नूरजहां शहरयार को बादशाह बना सकती हैं। इसलिए उसने कंधार की मुहिम पर जाने से इनकार कर दिया। शाहजहां के इस विद्रोह के बाद जहांगीर ने महाबत खान की अगुवाई में एक विशाल सेना उसे पकड़कर लाने को भेजी और ये ताकीद की कि उसे जिंदा लाया जाए। मथुरा में शाही सेना और शाहजहां की भिड़ंत हुई और इस युद्ध में शाहजहां हार गया। हार के बाद शाहजहां भागकर बंगाल पहुंचा, लेकिन वहां भी उसे शरण नहीं मिली। इसके बाद शाहजहां ने पार्शिया के शासक से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। चारों तरफ से निराश होने के बाद शाहजहां ने सरेंडर करना ही बेहतर समझा और जहांगीर के दरबार में हाजिर हो गया। उसने जहांगीर से माफी मांगी। जहांगीर ने उसे इस शर्त पर माफ कर दिया कि उसके दोनों बेटे दारा और औरंगजेब मुगल दरबार में बंधक बनकर रहेंगे। शाहजहां को यह शर्त माननी पड़ी और जहांगीर ने इसके बाद उसे माफ कर दिया।